बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूम से सबके साथ मुखातिब हैं और बड़े ही अहम मौजू के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन है और पाकिस्तान भी ज़ाहिरी बात है इसी का हिस्सा है। लेकिन आज बात हम डॉक्टर फारूक अस्नात से करेंगे एक बड़े ही खास मौजू के बारे में। वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बात की है और कहा है इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया है। उनके साथ-साथ अमेरिका, जर्मनी, चाइना इन सब ने भी शुरू कर दिया है तजर्बात। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वैक्सीन, वैसे तो उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर में आने की तवक्का है, आपको लगता है कि ये साल के आखिर में या अगले साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये बात ये है कि ये जो वायरस आया है ये बिल्कुल नया है। इसके कज़न हम्म। आते रहे हैं पहले सार्स के नाम से या दूसरे नामों से, लेकिन ये हम्म। बज़ातिर खुद पहली दफ़ा है। इसकी ना तो कोई दवाई थी, ना ही हम्म। इसका कोई वैक्सीन है। हम्म। अब ठीक है। इसको ख़त्म बिल्कुल करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका हम्म। तो ये है कि वैक्सीन आए और वैक्सीन हम्म। सारी दुनिया को लगाई जाए, जिस तरह चेचक की है, जिस तरह हम टाइफाइड की लगवाते हैं वैक्सीन, फ्लू हम्म। शॉट्स लगवाते हैं, वो सब वैक्सीन होती हैं। ठीक है। उससे बीमारी खत्म हुई या इसका कोई हम्म। इलाज आ जाए कि जिसको ठीक है। फेफड़ों का इन्फेक्शन हो तो ऐसी ऐसी कोई दवाई जी। हो जो तो वो उसको खत्म कर दे। अब बात ये है कि जी। वैक्सीन में आमतौर पे 1.5 साल लगता है, साल से हम्म। 1.5 साल, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जी। तजर्बे करने पड़ते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये नुकसानदेह कहीं इंसानों के लिए बजाय फायदा पहुंचाने के जी। नुकसान ना पहुंचाए। अब फिर वो जो जी। उसके तजर्बे करते हैं वो बड़े कंट्रोल्ड तजर्बे होते हैं, यानी कि 50 ठीक है। लोगों को एक खास मिकदार दी, 50 दूसरों को नहीं दी। अब फिर देखा कि उनमें उनकी क्या असर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस के बाद ये अप्रूवल तक हाँ, पहुंचती है और उसके अंदर एक खास वक्त दरकार होता है। इसलिए कि आप इंसानों से डील कर रहे हैं ना। देखिए, सब तो पहले तो आप जो ये वायरस है इसका डीएनए को डिकोड करते हैं। अब वो ठीक है। उसके डीएनए के कई 150, 200, 300 के करीब उसके हिस्से होते हैं। उसमें से ये 2-3 हिस्से निकाल के उसकी वैक्सीन बनाती है। दूसरी कंपनी हम्म। है, हो सकता है वो दूसरे हिस्से निकाल के बना रही हो। इस वक्त 16 ठीक है। कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल बिल्कुल। कंपनीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं जो वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं जी। और दवाइयों के ऊपर भी काम हो रहा है कि कौन सी दवाई से ये अगर किसी को हो जाए वायरस तो वो सेहतयाब उससे हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो लोग बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं उनके लिए तमाम डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। एक वैक्सीन तैयार की जाएगी और ये कहा जाएगा, पहले तो टेस्ट होगा कि क्या आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, और अगर इस सूरत में आपको कोई वैक्सीन तैयार हो जाती है तो उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकता है आने वाले दिनों में। ये लेकिन इसके साथ साथ एक अहम। जी। जी। देखिए, बात ये कि ये जब वायरस को हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया है, कोविड-19 बिल्कुल अब उसका वजूद हम्म। नहीं रहा, जब जी। तक वैक्सीन नहीं आएगी और जब तक वो वैक्सीन सबको लगेगी। जो लग तो जाएगी वो तो बड़ी तेजी से लग जाती है, उसमें जिस तरह ये पोलियो के कतरे जाके ठीक है। इलाज होने लगे। तो ठीक है। लेकिन ठीक है। असल चीज है कि वो आए। और आपने ये बात ठीक है। की, अब दुनिया देखिए, ये दुनिया वो नहीं होगी जो ये जी। जी। आने वाली दुनिया है, ये मुख्तलिफ इसके दुनिया। लिए डॉक्टर आजाद हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज हम नहीं, एक और एक बड़े अहम। मैं जी। ये जी। कह रहा था कि आपने वैक्सीन की बात की ना, तो आप सही कह रही हैं कि उसमें बहुत से खदशात होंगे, बहुत से ये ख्यालात भी होंगे जी। कि फिर से ना वापस आ जाए। लेकिन और इस बारे में जो ट्रम्प का हालिया बयान है और जो वो हालिया सजेशंस दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा वो कुछ गैर जरूरी बयानात और गैर जरूरी ऐलानात भी करते रहे हैं पिछले दिनों में, जिस तरह एकदम से उनको इमिग्रेशन का ख्याल आया आउट ऑफ नो वेयर, उन्होंने कोविड-19 को साइड पे रखे और उन्होंने सोचा कि हमें पहले ये करने की जरूरत है कि हम इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन तैयार हो गई हैं। एक अजीब, अमेरिका के अंदर 50,000 लोग अपने जान से हाथ अब धो तक बैठे हैं इस अब बीमारी की तक वजह से। अब अब तक 50,000 से ज्यादा। और जी। तो अभी ये तो आपको लग रहा है कि ये बैन अवी तौर पर एक एक जो पावर या जो सेंटर हुआ करता था वो उस तरीके से बिहेव कर पा रहा है? लेकिन अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ही, जिस तरह से हमने देखा कि कल बात की है, तो हमारे मीडिया ने अजीब सी बातें शुरू कर दी कि वेंटिलेटर, भाई वेंटिलेटर अगर आपने करने तो वो अपने तो पहले पूरे कर लें। इस सारे को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या नहीं, हमारे देखिए, अपने ममालिक भी मैं कर सके बहुत कुछ हासिल? मैं बहुत गौर से देखता रहा हूँ अमेरिकन जी। जो जी। कि तो सबसे आगे जो जा रहा है शख्स, वो है एंड्रयू कोमो, उसका नाम है। वो न्यूयॉर्क
स्टेट का गवर्नर है। वो बहुत ठीक है। तफसील के साथ हर रोज वो ब्रीफिंग को दे रहा है। तो इसलिए बात यह है कि वेंटिलेटर्स वगैरह तो उनके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है, वो खुद वहाँ पे एक मुकाबला शुरू हुआ है अमेरिका की जी मुख्तलिफ स्टेट्स में कि हम उसको कैसे जी खरीदते हैं क्या, क्योंकि उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, वो जी चाइना में बनते हैं। जी वेंटिलेटर तक बात ये है कि आप वेंटिलेटर तक मरीज को जाने ही ना दें, क्योंकि उससे जी पहले भी तो बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं। आप ऑक्सीजन देते हैं, फिर आप जी दवाइयाँ भी ये आजमा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्लाज्मा ये देख रहे हैं जिनमें एंटीबॉडीज है वो दे रहे हैं। इसलिए वेंटिलेटर्स तो आप तब उसको करते हैं कि वो आखिर में जाके, यानी जब बिल्कुल जी कुछ बिल्कुल। उम्मीद नहीं रहती तो फिर उस पर करते हैं। जी इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो तो इस बात पे देनी चाहिए कि पहले तो किसी को हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा जी लोगों को। वो जो जी कहते हैं कि फासला रखें, आप समाजी फासला रखें, हाथ धोया करें और बाहर भीड़ की जगहों पे ना जाया करें, तो आप होने ही ना दें ना उस चीज़ को। क्योंकि लेकिन आप आपको नहीं लगता कि रमजान के अंदर इसकी जो नताइज है या इसकी जो इम्कानात है वो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी अवाम ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये एक खास किस्म की एक वबा है, जिससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से होते हुए हमें बहुत सारे और इकदाम अपने अपने तहत करने हैं। तो आपको लगता नहीं है सबसे कि ये रमजान के अंदर इसके पहले आपने बढ़ेंगे? वेंटिलेटर की बात की, इन्होंने टेस्ट भी मांगे थे, हमें टेस्ट किट्स दें। वहाँ पे जी भी शॉर्टेज है, बल्कि जो वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं वहाँ की फेडरल हुकूमत के साथ कि तो हमें ये आप टेस्ट किससे किट्स मांग रहे हैं? दें। जी ये फिर किससे मांग रहे हैं और ये नहीं, किस ख्याल आप से मांग देखिए, रहे हैं? नहीं, इनकी नजर नहीं है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे बाकायदा लड़ाई और बहस हो रही है कि जब जी जी। गवर्नर्स कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें दे, हमारे पास नहीं है, हम लोगों को टैक्स हम्म, टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है गवर्नर्स को कि आप अपने जराए से खुद खरीदें। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। उनसे टेस्ट किट्स मांगी नहीं, ऐसे बचगाना सी बात है। तो इसलिए जी जी बात यह है कि आप जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़नी है। अगर ये कोई उम्मीद बिल्कुल। रखे ना कोई आके किसी की मदद करेगा, वो आप भूल जाइए वो जी जी जमाने को। और जो हर एक को अपनी बिल्कुल तकलीफ है, हर एक में बेशुमार अमवात हो रही हैं, उनके अपने रिसोर्सेज बड़े बिल्कुल लिमिटेड हैं। तो इसलिए ये आपको खुद ही हमें करना पड़ेगा और अपने ज़राए खुद ही पैदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक साहब। अब रमजान चूंकि शुरू हो रहा है और हम सब की नजरें इस वजह से हैं कि मसाजिद के जरिए या बाजारों के जरिए ये वायरस इस तरीके से स्प्रेड होने के इम्कान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जब हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की तरफ आ रही है, खास पंजाब में। और पंजाब और सिंध में ही सबसे ज्यादा जो इसके नहीं, रजिस्टर्ड है केसेस। नहीं, मैं जी आखिर में कहूँगा कि सिंध ने तो फिर से लॉकडाउन सख्त कर दिया अभी जी अभी जी और जी पंजाब ने भी कंडीशनल किया। उन्होंने कहा कहीं हम अगर जी पॉकेट्स हमें मिली जहाँ पे हमें जी नजर जी आया कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम उसको बंद कर देंगे, पूरे इलाके को सील जी कर ठीक है। अब हम अगले प्रोग्राम में अपने मजीद इसी से रिलेटेड और इसके इर्द गिर्द घूमते हुए मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी प्रोटेक्टिव। थैंक यू, क्या अल्लाह हाफिज। देंगे।